नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज होता है प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में बैलेंसिंग कंडीशन देखा था, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये जो मीटर ब्रिज होता है, ये मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी बोला जाता है। यानी यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, ये मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन नेटवर्क को व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोला जाता है, इसलिए ये मीटर ब्रिज है। अब ये जो मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज कैसा होता है और इसका यूज क्या होता है? सबसे पहले तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, स्टेट बोर्ड सिलेबस में और सीबीएसई में मीटर ब्रिज के ऊपर दो क्वेश्चंस है। एक, टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आया तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज एंड हाउ विल यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। या दूसरा क्वेश्चन इसके लिए केल्विन्स मेथड के ऊपर आता है। केल्विन्स मेथड में गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस निकाला जाता है बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। तो इसके आगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो मीटर ब्रिज आपको याद रखना है, मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। अब ये व्हीटस्टोन नेटवर्क का प्रैक्टिकल फॉर्म है, मतलब ऐसा कि मीटर ब्रिज में जैसा 4 रेजिस्टेंसेस R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 लेते हैं, वैसा इसमें भी कोई 4 रेजिस्टेंसेस रहेंगे। उसमें आपको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आता है अननोन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन आपको समझाने वाला हूं। ये आपको जो मीटर ब्रिज का सर्किट दिख रहा है, इसमें मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म वायर AC। थीन यूनिफॉर्म होमोजीनियस वायर भी बोला जाता है। होमोजीनियस एक ही प्रकार के मेटल की बनी हुई ये वायर रहेंगी, और यूनिफॉर्म मींस थ्रू आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहेगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। तो मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म वायर AC of length 1 meter. That's why it is called meter bridge. यानी मीटर ब्रिज में जो यूनिफॉर्म वायर यूज में लाते हैं, वो यूनिफॉर्म वायर की लेंथ जो होती है वो 1 मीटर होती है। बहुत बार थीन यूनिफॉर्म होमोजीनियस वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर भी बोला जाता है। तो मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इसके आगे मैं कंस्ट्रक्शन आपको लिखवाने वाला हूं पॉइंट वाइज। तो कंस्ट्रक्शन में आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो पहला पॉइंट, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ AC, या थीन यूनिफॉर्म वायर AC ऑफ लेंथ 1 मीटर। उसके बाद 3 मेटालिक स्ट्रिप्स C1, C2 और C3 आर यूज्ड। 2 metallic strips are L-shaped while the middle strip is straight, so as to form the 2 gaps, left gap and right gap. And this thin uniform wire is soldered at the end of these 2 L-shaped metal strips, and at the center of middle strip a galvanometer is connected. What is the use of galvanometer? तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट, जिस प्रकार से मैंने व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में बताया था कि करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर यदि 0 रहा, तो यहाँ पे B एंड ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं, ये आगे मैं बताने वाला हूं, ये 2 पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होते हैं। अब मीटर स्केल देखो, क्योंकि ये वायर की लेंथ 1 मीटर होती है। अब मीटर स्केल इज फिक्स्ड ऑन rectangular
वुडन बॉक्स। तो याद रखो कि ये जो मीटर स्केल ही है, ये मीटर होल असेंबली जो है, ये होल असेंबली रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स पे फिक्स की गई रहती है। ये आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो प्रैक्टिकल में एग्जैक्ट आपको मीटर ब्रिज का सेटअप देखने को मिलेगा। तो ये जो मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल बिलो दिस वायर is fixed on a rectangular wooden box. After that, in left gap, an unknown resistance X is connected, while in right gap, a resistance box is connected. Now, resistance box आपने प्रैक्टिकल में 11th में देखा होगा और नहीं भी देखा होगा, तो मैं बताता हूं उसमें अलग अलग कीज होते हैं ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, से 50 ohms, 100 ohms, 150 ohms, 200 ohms, 250 ohms, like that. तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, whose value is to be determined. ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये नॉन रेजिस्टेंस है। मतलब आपको ये एरो दिखाया था वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसलिए कि उसमें से रेजिस्टेंस के वैल्यूज कम ज्यादा कीज होते हैं, वो कीज टेकन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस दैट वी डिस्कस लेटर, बट फिलहाल इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में ही अपन समझ लेते हैं। तो मैं और एक बार बताता हूं, मीटर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। इसलिए यहां पे आपको अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकालना है वो वही मेथड से निकालना है जो आपने व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में निकाली थी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, अ मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म वायर AC of length 1 meter. 3 metallic strips are used, 2 are L-shaped and 1 is straight, and this wire is soldered to the end of 2 L-shaped metal strips. These 3 strips form 2 gap, one left and other right. In left gap, an unknown resistance is connected, while in right gap, a resistance box is connected. While a meter scale is fixed on a rectangular wooden box below this wire AC. A cell of EMF E, plug key K and rheostat are connected in series. Center of this middle strip is connected to the one terminal of the galvanometer, while the other terminal of the galvanometer is connected to the jockey. Jockey मतलब जो होता है वो डिफ्लेक्शन जो है, वो डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए ये जो वायर है, ये वायर ऐसा आके जस्ट लाइक आप जो जस्ट लाइक टेस्टर जैसा होता है वैसा पेन के माफिक नाइफ एज होता है उसको, और ये नाइफ एज में पेन के माफिक ऐसा वायर उसमें इंसर्ट करते हैं, और वो ये जो नोक होता है वो नोक कैन स्लाइड along wire AC. That's why it is also called as sliding key. Jockey, JOCKEY, jockey या स्लाइडिंग की भी बोलते हैं। यहाँ पे ये वायर मैंने इतनी बताई, बट इतनी वायर नहीं होती है, ये वायर इतनी लंबी होती है कि ये जॉकी ये एंड तक के भी पहुंच सकती है और ये एंड तक के भी पहुंच सकती है। और उसके रीडिंग कैसे लिए जाते वो मैं बाद में बताता हूं। तो दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैंने लेबलिंग किया हुआ है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि ये वायर 1 मीटर की यूज में लाते हैं। यहाँ पे ये जो ऐसी लेबलिंग, आपको सिर्फ इसका डायग्राम भी बोर्ड के एग्जाम में आता है 2 मार्क के लिए, तो डायग्राम प्लस मिनिमम 4 लेबलिंग करना जरूरी रहता है। तो मैंने ये डायग्राम निकाला। अब यहाँ पे ये जो मैंने जॉकी यहाँ पे टच किया, इसको डिफ्लेक्टिंग पॉइंट या नल पॉइंट बोला जाता है। नल पॉइंट, सॉरी बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट। और उसके बाद इधर की जो लेंथ है
इसको एल एक्स बोलूंगा क्योंकि एक्स के तरफ की है, और इधर की जो लेंथ है उसको एल आर बोलूंगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स के तरफ की है। ये 1 मीटर लेंथ होने के कारण यहां से लेके यहां तक यदि लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो बची हुई लेंथ 100 माइनस 60 यानी 40 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि मीटर स्केल में टोटल लेंथ जो है 1 मीटर होने के कारण 100 सेंटीमीटर होंगी। तो यहाँ पे लेबलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एसी जो है वो 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, एक्स अननोन रेजिस्टेंस, कैपिटल आर रेजिस्टेंस बॉक्स, कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर बैलेंसिंग पॉइंट देखने के लिए, ई सेल ऑफ ईएमएफ ई है, असल में सेल ऑफ ईएमएफ शॉर्ट में ई सेल बताते हैं, डी नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं, के डैश जॉकी या उसको स्लाइडिंग की भी बोला जाता है, उसके बाद आर एच रियोस्टैट पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा करने के लिए ये रियोस्टैट होता है, तो आर एच इज रियोस्टैट। दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। नाउ कंस्ट्रक्शन मैंने समझा दिया तो भी पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर एसी ऑफ लेंथ 1 मीटर स्ट्रेच्ड ऑन अ वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स भी बोल सकते हैं या रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, 3 मेटल स्ट्रिप्स C1 एंड C2 जो एल शेप्ड है, एंड 1 C2 C1 एंड C2 एंड C3 जो ये है थर्ड वन, इसको मैंने C3 डिनोट किया। दिस C3 कैसी है? स्ट्रेट आर यूज टू फॉर्म अ 2 गैप्स, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। ये पॉइंट अच्छे से समझ लो। 3 मेटल स्ट्रिप्स C1 एंड C2 L shape and C3 straight are used to form a 2 gaps, left gap and right gap। तो ये जो ये दो पॉइंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट मैं समझा देता हूं आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन में आपको टोटल ये 5 पॉइंट लिखना है। द अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड in the left gap while the known resistance, that is variable resistance, जिसमें से अपन resistance taken out करते हैं, resistance box जिसको बोलते हैं, connected to the right gap. After that, in the right gap, after that a cell of EMF E, plug key K and rheostat RH are connected in series with the wire AC। ये next point है। Cell of EMF E, plug key K and rheostat are connected in series with the wire AC। देखो, a cell of EMF E, key K, इसको plug key नहीं भी बोला तो चलता, and resistance RH are connected in series with the wire AC। Last point, one terminal of the galvanometer is connected to the junction B while other terminal is connected to the jockey which can slide along wire AC। तो मैंने jockey लिखा which can slide along wire AC, तो आपको मालूम ही है क्योंकि उसके कारण रीडिंग नहीं ले सकेंगे। नाउ इसके बाद कैलकुलेशन, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस कैसा निकाला जाता है? तो सबसे पहले सुटेबल रेजिस्टेंस मैंने बताया था, यहाँ पे ऐसे कीज होते हैं अलग अलग ओम्स के, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें 25 ओम्स, 50 ओम्स, 75 ओम्स, 100 ओम्स, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस बॉक्स किस पर्पस से यूज में ला रहे हो। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसे अलग अलग प्रकार के कीज रहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस के कीज तो नेचुरली ओम्स में रहेंगे। तो असुटेबल रेजिस्टेंस मतलब उसमें से वो कीज निकाले हैं। असुटेबल रेजिस्टेंस तो आपने जितना भी वैल्यू का निकाला तो आपको वैल्यू मालूम रहेगा, तो नेचुरली ये नोन रेजिस्टेंस हो गया, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया। तो हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, तो कैसा निकाला जाता है? तो असुटेबल रेजिस्टेंस आर इज टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो, और उसके बाद ये प्लग की क्लोज किया जाता है और करंट सेंड किया जाता है सर्किट में से। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, a suitable resistance R is taken in the resistance box and a current sent round the circuit। पूरे सर्किट में
करंट सेंड किया जाता है। उसके बाद बाय टचिंग द जॉकी, ये जो वायर है मैंने बताया ये वायर ऐसा पूरा यहां तक क्या आ सकता है, यहां तक क्या आ सकता है, तो बाय टचिंग द वायर एट डिफरेंट पॉइंट, इसको ऐसा घसते नहीं है, अलग ऊपर से ऐसा टच करके बाय टचिंग द वायर टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द वायर एसी, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जहां गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब नल पॉइंट। और नल पॉइंट मतलब क्या, जब भी नल पॉइंट मिलेगा तो बी एंड डी ये इक्वी पोटेंशियल रहेंगे, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो रहेगा, आईजी इज इक्वल टू जीरो। जो व्हीटस्टोन नेटवर्क में बैलेंसिंग में देखा था आईजी जीरो होना चाहिए, तो अ सुटेबल रेजिस्टेंस आर इज टेकन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर, ये जो जॉकी है, सुटेबल रेजिस्टेंस निकाला, प्लग की क्लोज किया, करंट फ्लो होने दिया। उसके बाद ये जॉकी जो है डिफरेंट पॉइंट पे टच किया, से एट पॉइंट डी गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, मींस दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट। और यहाँ पे जो पॉइंट पे नल पॉइंट देखा तो इसकी ये लेंथ मेजर किया जाता है, मैं आगे लिखने वाला हूं। लेट Lx be the length from the left end of the wire and Lr be the length from the right end of the wire, मतलब R के तरफ की Lr, X के तरफ की Lx, ये मैंने लेंथ मेजर करना है। और उससे कैसा फाइंड करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आगे बताता हूं आपको। Now let I be the current, let I be the current through the circuit, and सिग्मा, ये सिग्मा आपको मालूम है इसका ऐसा साइन होता है, and sigma be the resistance per unit length, resistance per unit length of the wire, resistance per unit length of the wire, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस जो है वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो लेट आई बी द करंट थ्रू द सर्किट एंड सिग्मा बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऑल्सो Lx and be the length from left end, be the length measured from the left end of the wire and Lr be the remaining length मतलब ये Lx लेंथ, रिमेनिंग लेंथ Lr। और मैंने क्या बताया, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, आप ऐसा यहाँ पे ऐसा बता भी सकते हैं लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है, Lx Lr लेंथ है। अभी मुझे यहाँ पे कौन से चार रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये X अननोन, R नोन, फिर वायर एडी का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वायर एडी का रेजिस्टेंस होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब सिग्मा इंटू Lx करता हूं तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी। यूनिफॉर्म वायर है तो सिग्मा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर, तो नेचुरली ये इतने डीसी जो है इसका रेजिस्टेंस रहेगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय Lr, तो सिग्मा इंटू Lr, ये वायर डीसी का रेजिस्टेंस और वायर एडी का रेजिस्टेंस सिग्मा इंटू Lx। तो आपको देखो X मिला, X नोन नहीं है वो निकालना है, R तो मालूम है। उसके बाद एडी का रेजिस्टेंस सिग्मा Lx और इसका रेजिस्टेंस सिग्मा Lr, तो आपको चार में से तीन रेजिस्टेंस मालूम रहेंगे और आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं। ना आपको मालूम है D इज नल पॉइंट,
galvanometer shows zero deflection. That's why current flowing through the galvanometer is zero. So here current flowing through the galvanometer is zero. Now naturally zero है तो B and D are equipotential. That is point B and D. That is points B and D are equipotential. What is the meaning of equipotential? Potential at B is equal to potential at D. और आपको मालूम है व्हीटस्टोन नेटवर्क में दो पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, मैंने बताया था. तो देयरफॉर आपको बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. तो यहाँ पे X अपॉन R, ये R1 R2, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD R3 और रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC R4. तो देयरफॉर X अपॉन R, ये जो X है ये अननोन रेजिस्टेंस है विच इज टू बी डिटरमिन, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर A, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC, रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC. मतलब ऐसा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. X अपॉन R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC. नाउ ये कैसा निकाला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD? तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, सिग्मा इंटू LX. वैसा ही अपॉन सिग्मा सेम रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, तो सिग्मा इंटू इधर की लेंथ LR. तो ये बैलेंसिंग, ये रेजिस्टेंस निकालने की मेथड होती है. तो हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, तो सिग्मा इंटू LX. क्यों LX? तो ये बैलेंसिंग लेंथ है इधर की, और सिग्मा क्या है? सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC. तो नेचुरली वायर यूनिफॉर्म है तो सिग्मा सेम रहेगा और सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट इज X अपॉन R? देयरफॉर X अपॉन R इज इक्वल टू सिग्मा गेट कैंसल्ड आउट, तो LX अपॉन LR, LX अपॉन LR. तो नेचुरली इसको मैं इधर लेके जाता हूं R को, तो आपको मिलेगा X इज इक्वल टू LX. LX तो आपको मीटर स्केल से मेजर की हुई लेंथ है, आपको नोन क्वांटिटी है, अपॉन LR मल्टीप्लाइड बाय इसको R. अब देखो इधर साइड आपको LX मालूम होंगी, लेंथ मेजर सकते हैं स्केल पे. रिमेनिंग लेंथ जो है 100 माइनस LX किया तो आपको LR मिल जाएगा. उसके बाद R रेजिस्टेंस बॉक्स में से क्या टेकन आउट किया उसकी वैल्यू आपको मालूम रहेगी. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला you can calculate the value of unknown resistance. अब ये LR को ऐसा भी लिखने की पद्धत है, therefore X is equal to, आपने ऐसा भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते या X is equal to ये LX इधर की लेंथ अपॉन LR कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 माइनस LX. तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 100 माइनस LX. तो नेचुरली वो LR निकल जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय R. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज. सो लास्ट में आपको लिख सकते हैं आप, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. तो देखो ये स्टेट बोर्ड में या CBSE बोर्ड में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूरा आता है. कंस्ट्रक्शन और डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज. सिर्फ कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है और सिर्फ डायग्राम भी आ सकता है. तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क. अगले वीडियो लेक्चर्स में केल्विन्स मेथड से गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कैसा फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, वो देखने वाले हैं. बहुत धीरे से स्लो मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करवाया है, आपको अच्छे से समझ गया है.
तो इसको आपको लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब भी करना है।